हेलो फ्रेंड्स, आज जो फ़ोन हमारे पास आया है वो है आईफोन एक्स। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी रिंगर काम नहीं कर रहा है। मतलब लाउड स्पीकर कॉल करने के टाइम पर लाउड स्पीकर करते हैं तो लाउड स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, और फ़ोन आने पर इसकी रिंग भी नहीं बज रही है। तो ये इसमें ख़राबी है। और ये भी इसी तरह का फ़ोन है कि किसी सेकंड हैंड फ़ोन का काम करने वालों के यहाँ से हमारे पास ये आया है फ़ोन। उन्होंने सेकंड हैंड परचेज़ किया है और इसका रिंगर ऊपर और नीचे कहीं पर भी रिंगर के साउंड नहीं आ रहा है। और जितने भी मोबाइल लाइन में होते हैं, चाहे वो सेकंड का काम करते हैं चाहे रिपेयरिंग का करते हैं, तो चलो अलग ही है। लेकिन अगर वो सेकंड का काम भी करते हैं तो छोटा मोटा तो काम हर कोई कर ही लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इसका रिंगर वगैरह चेंज करके देख लिया है, लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। तो यानी कि इसमें जो फ़ॉल्ट है वो बड़ा ही है। तो इस फ़ॉल्ट को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको हम जो इसका हीटिंग बेस है आईफोन एक्स के मदरबोर्ड को सेपरेट करने के लिए, उस पर हम रख के दोनों बोर्ड को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेट हो गया। ये जो हीटिंग जो प्लेटफॉर्म है यानी कि बेस है, ये इसका जो टेम्परेचर है ये सेट होके ही आता है पीछे से। अगर इस पर हम बोर्ड को रख के भूल भी जाएं, मान लीजिए 5 मिनट में उतारना होता है या 3 मिनट में हम उतार लेते हैं मदरबोर्ड को, लेकिन उसकी जगह आधा घंटा हो गया तो ऐसे कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती कि फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो अभी ये जो मदरबोर्ड है ये इसकी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। और ये जो पॉइंट हम शो कर रहे हैं, यहाँ हमें एक जंपर लगाना पड़ेगा। इस पिन पर जो है रीडिंग आनी बंद हो गई, इस पर इन पर रीडिंग नहीं आ रही। इस पर लगभग 700 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, जीआर वैल्यू 700 आनी चाहिए। तो अगर ये फ़ोन रिंगर के फॉल्ट से आता है आईफोन एक्स, और आपने मदरबोर्ड रिंगर बदल के देख लिया है, मेन जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी करके देख ली हैं, तो आपको मदरबोर्ड को सेपरेट करके इस आईसी को उतारना होगा, जो अभी आप सामने देख रहे हैं वीडियो में। तो ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, यानी कि साउंड को बढ़ाने के लिए। और इस फ़ोन में कॉलिंग के टाइम पर स्पीकर में आवाज़ आती है, मतलब हमारी बात हो जाती है अच्छे से, लेकिन जैसे ही लाउड स्पीकर करते हैं उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये आईसी को हमने उतार लिया है। एक बार इसको अब जो पुरानी बोल्स हैं उनको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेते हैं। तो जो फ़ॉल्ट इसमें आया, इस तरह का फ़ॉल्ट फ़ोन ज़्यादा तेज़ी से या गिर जाए तभी इस तरह के फ़ॉल्ट आते हैं, प्रिंट मिस होने जैसे। तो पैड्स को हमने साफ़ कर लिया। तो ये जो नीचे से आप नीचे के राइट साइड से सेकंड वाली जो पिन देख रहे हैं, और सॉरी पैड देख रहे हैं, राइट साइड से सबसे नीचे से सेकंड वाला, यहाँ से हमें एक जंपर निकालना है, जंपर उठाना है, यानी कि एक पतली वायर को जोड़ के निकालना है। और जो प्रिंट हम स्टार्टिंग में दिखा रहे थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ तक हमें उस वायर को पहुँचाना है। यानी कि इस पिन से उस पॉइंट तक का जो है सप्लाई ब्रेक हो जाती है, तो उसको जोड़ने पर फ़ोन ठीक हो जाता है। ये जो फ़ॉल्ट है ये ठीक हो जाता है 100%। तो ये जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई, मतलब आप एंड्रॉयड का काम करते हैं और आपके पास फ़र्स्ट टाइम कोई आईफोन एक्स आता है और उसका मदरबोर्ड सेपरेट करना होता है, तो क्या रहता है कि कभी अगर आपने नहीं किया तो उसमें थोड़ा काफ़ी डर लगता है कि यार फ़ोन में कुछ और बीमारी ना आ जाए ये वो। लेकिन इस फ़ोन को अगर सेपरेटर के ऊपर रख के इन दोनों बोर्ड को अलग किया जाए तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, कोई फ़ॉल्ट नहीं, दूसरा बढ़ता नहीं है, आराम से निकल जाता है। और अगर आप आईसी लेवल का काम कर सकते हैं तो आईसी को उतार के जस्ट रिवॉल्व करके ही लगाना है। थोड़ी सी बारीकी है कि जंपर हमें निकाल के लगाना होता है, लेकिन हो जाता है, ऐसी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो जंपर हमने लगा दिया है, मास्किंग ग्लू लगाकर इसको हम थोड़ा सा यूवी लाइट से सुखा देंगे ताकि जंपर सेट हो जाए। और कोशिश करेंगे जंपर जो यहाँ पैड से लेके हम यहाँ प्रिंट तक लेकर आए हैं वो किसी कंपोनेंट पर टच ना हो। अगर लगता है वहाँ टच हो रही है तो वहाँ पर भी आप मास्किंग ग्लू लगा दें। तो आईसी हमने उतार ली थी, अब आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आईफोन के इस तरह के डबल जो मदरबोर्ड आए हैं जितने भी, यानी कि इनको सैंडविच मदरबोर्ड बोलते हैं, इनके मदरबोर्ड पर से अगर कोई भी आप आईसी आपको उतारनी है तो ये एक तो टेम्परेचर मतलब हीट ज़्यादा लेती है और ज़्यादा देर तक लेती है जब जाके उतरती है एंड्रॉयड के मुकाबले। क्योंकि इसको इस तरह से जो इनका जो बॉल्स बनी है वो जो सोल्डर इन्होंने यूज़ किया गया है वो मतलब हाई वोल्टेज पर मेल्ट होने वाला होता है। यानी कि मुझे लगता है कि ये जैसे हम मार्केट से
183 डिग्री वाली पेस्ट खरीदते हैं, तो इसमें लगता है 200 प्लस डिग्री की ही कोई जो है रिवॉल्व करने वाली आईसी को रिवॉल्व करने वाली पेस्ट यूज़ करते हैं एप्पल वाले, ताकि जब दोनों मदरबोर्ड को सेपरेट किया जाए तो आईसी की बॉल्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, आईसी की बॉल मेल्ट ना हो, क्योंकि इसमें सील्ड आईसियाँ भी होती हैं। सील्ड आईसियों का आपको पता होता है कि उनका ज़्यादा हीट किया जाए तो अंदर बॉल मेल्ट होके या तो बाहर निकल आती हैं, अंदर से शॉर्ट हो जाती हैं, तो उस तरह की दिक्कत ना है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा हैवी या ज़्यादा टेम्परेचर वाली रिबॉल वाली पेस्ट का यूज़ किया जाता है, कंपनी जब करती है, लेकिन हम तो उसी पेस्ट से ही इसको लगा देते हैं जो आईसी को रिवॉल्व करने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, आईसी को हमने दोबारा वापस लगा दिया। लास्ट में दोनों बोर्ड को चिपकाने से पहले इस पॉइंट पर हमने रीडिंग चेक कर लिया, रीडिंग आने लग गई है। रीडिंग की वैल्यू मैंने बताई थी, GR वैल्यू जो है 700 के आसपास आएगी। तो अच्छे से कंफर्म कर लिया। अब दोनों मदरबोर्ड को वापस एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं। कुछ नहीं करना, सीधा एक दूसरे पर सेट करके और इसको लगा। देखिए फ़ोन इसमें जो है सभी बॉल्स बराबर थी, तो हमने इसको रिवॉल्व नहीं किया है, ऐसा कैसा उसके ऊपर दोबारा से चिपका दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस पर पहले भी इसको रिवॉल्व किया गया था इस मदरबोर्ड को। अगर फर्स्ट टाइम किसी बोर्ड को सेपरेट कर रहे हैं तो आपके दोबारा इनको आपस में जोड़ने के, बॉन्डिंग करने के टाइम पर सभी बॉल्स को साफ़ करके दोबारा रिवॉल्व करना होता है। तो बोर्ड पर जो हमारा काम था वो हो गया है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। नहीं हो रहा, कई बार बोर्ड पे काम करने के टाइम पर फ़ोन सीधा बटन से ऑन नहीं होता, तो एक बार चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगा दिया, फ़ोन ऑन हो गया। चार्जर निकाल भी सकते हैं ऑन होने के बाद, अगर बैटरी डाउन नहीं है तो, नहीं तो वापस लगा दें चार्जर। बारी है चेक करने की साउंड को। तो फ्रेंड्स, साउंड आने लगा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।